जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं सब? तो मैं आज बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा जो है वो वीज़ा आ गया है, स्पाउस वीज़ा। तो मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। और आज आपको आपने टाइटल तो देख लिया होगा कि मैं बताऊँगा आपको कि कैसे मेरा जो है वो वीज़ा आया है और कितने दिन लगे हैं और क्या उसका प्रोसेस हुआ है, और आपको जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक के क्या सजेशन दूंगा कि आपको ऐसे करना चाहिए या आपको कैसे अपनी फ़ाइल लगाना चाहिए। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो हम डिस्कस करते हैं वीज़े का कि मेरा वीज़ा कैसे आया है। तो मैंने जो है वो 14 जून को अप्लाई किया था, और 29 जून को मैंने पेड इंक्वायरी की थी, 30 जून को मैंने पेड इंक्वायरी की थी। और उसके बाद जो है वो वेरी नेक्स्ट डे डिसीजन मेड का मुझे जो था वो मेल आ गई थी, और उसके एक दिन बाद ही यकम को मुझे मैसेज आ गया था, मेल आ गई थी कि आपका जो है वो एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास रिसीव हो गई है और आप उसको आके कलेक्ट कर लें। तो हमारा तो ये था कि मेरी वाइफ जो है वो मेन एप्लीकेंट है, वो स्टूडेंट है। तो हमने इकट्ठी फ़ाइल नहीं लगाई थी, मैंने पहले वाइफ़ का अप्लाई किया था और उसका वीज़ा आया था, तो उसके बाद फिर मैंने अपना अप्लाई किया था। तो अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मेलें आनी शुरू हो गई थी कि आप ना 30 जून तक जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी में पहुँचें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिसीव करवाएं, तो नहीं तो फिर आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा या वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। तो इस वजह से फिर मुझे वाइफ़ को तो भिजवाना पड़ा, लेकिन हमारा प्रोग्राम यही था कि हमने इकट्ठे ही ट्रैवल करना है। तो खैर वाइफ़ भी पहुंच गई हैं वहाँ पे जाके, वो सारे मामलात जो काम शाम बीआरपी कलेक्शन करनी है, क्लासेस ली हैं, तो उनको काफ़ी हद तक ना चीज़ें समझ आ गई हैं वहाँ की। तो अब जो है वो मेरा वीज़ा जो आ गया है, मैं तो बड़ा खुश हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है वो पहले मेन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन लगवाएं और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन लगाएं। आप इकट्ठे ना अप्लाई करें। अगर आप इकट्ठे अप्लाई करेंगे तो इसमें ये होगा कि अगर डिपेंडेंट है, बच्चा है कोई, या स्पाउस है, वाइफ है या हस्बैंड है, तो उसके अगर एप्लीकेशन पे कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो इट्स मीन दोनों पे ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो ऐसा अगर इशू होता है तो फिर जो है ना आपका दोनों का मामला पेंडिंग हो जाएगा। और मेरी वाइफ़ के साथ जो कुछ क्लास फेलो हैं लड़कियां, उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने उनके साथ ही फ़ाइल लगाई थी, लेकिन उन्होंने मई की अप्रैल की अप्लाई की हुई हैं और अभी तक जो है ना उनका वीज़ा नहीं आया। तो इस मामले में मैं तो बड़ा लकी हूँ, शुक्र है अल्लाह का कि हमने जो है वो फ़ाइल बाद में लगाई थी, लेकिन जो वीज़ा है मेरा उन सबसे पहले आ गया है। तो आप भी जो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो वेट करें, इंतज़ार करें, तो इंशाल्लाह आपका भी वीज़ा आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। और स्पाउस वीज़ा अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो ज़रूरी हैं। वो नंबर 1 पे है आपका मैरिज सर्टिफ़िकेट हो, वैलिड मैरिज सर्टिफ़िकेट हो, कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, या आप कहीं भी रह रहे हैं, तो वहाँ की जो कंट्री है वो आपकी मैरिज को एक्सेप्ट करती हो कि वाकई ये जेन्युइन मैरिज है। उसके बाद जो है आपने अपना सर्टिफिकेट मिलता है नादरा से। हमारे पाकिस्तान में तो नादरा का ऑफिस है, तो वहाँ से फैमिली सर्टिफिकेट हम उसको कहते हैं, आप फैमिली सर्टिफिकेट बनवाएं। फैमिली सर्टिफिकेट में ये है कि वहाँ पे भी आपका जो रिलेशन है वो जेन्युइन ही आएगा कि आप ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनका ये फैमिली स्टेटस है। अगर बच्चे भी हैं, बच्चों का भी आप जो है वो साथ फैमिली सर्टिफिकेट बनवाएं, ठीक है। और उसके बाद टीबी पे टेस्ट जो है वो रूटीन की रिक्वायरमेंट है, वो तो लगना ही लगना है, हर किसी के साथ ही लगता है, तो उसका इशू कोई नहीं है। और उसके बाद जो है मैंने वाइफ़ के वीज़े की कापी लगाई थी, वाइफ़ का पासपोर्ट की कापी लगाई थी, और उसका कैश लेटर लगवाया था कि ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है हमें हमारा। तो इसके अलावा कोई और मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई फ़र्दर डॉक्यूमेंट लगाया हो, और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। आप ये कुछ कहते हैं कि आप तस्वीरें लगा दें, या आप अपने जो है वो शादी की गैदरिंग की तस्वीरें लगाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैंने ऐसा कुछ किया है और ना ही मेरे जो कंसल्टेंट थे उसने मुझे सुजेस्ट किया है कि आप ऐसा कुछ करें। तो हमारा बिल्कुल जेन्युइन सा केस था। तो हमारा वीज़ा जो है वो मुझे 12 वर्किंग डेज़ में मिल गया है। और अगर आप वैसे ओवरऑल डेज़ की बात करें तो मेरा 15 दिन में वीज़ा आ गया है। अगर आप वर्किंग डेज़ की बात करें तो 12 दिन में वीज़ा आ गया है।
तो अब तो कोई यूक्रेन का भी इशू नहीं है, कोई वार का इशू नहीं है, कोई वीज़े में किसी किस्म का डिले नहीं हो रहा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपनी एप्लीकेशंस को लगाएं और यूके में फ़्लाई करने का जो है वो आप प्लान बनाएं, और इंशाल्लाह आप सबका भी वीज़ा टाइमली आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।